सबको सादर नमस्ते। ओम नमस्ते गुरुजी। ओम नमस्ते गुरुजी। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय शास्त्र जिसको कि आन्विकी की विद्या कहते हैं, जो कि अनुमान प्रमाण है, जिसको न्याय विद्या भी कहते हैं, उस शास्त्र से संबंधित विषयों को हम क्रमशः समझने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप लोग समझने के लिए, लिखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो शास्त्र का मूल विषय हो गया हेयम तस्य निर्वर्तकम हानम आत्यंतिकम तस्य उपाय। दुख दुख का कारण और सुख का कारण। प्रमाण और प्रमेय, संशय और प्रयोजन, चार विषयों पर हम विचार कर रहे हैं। प्रमाण हो गया, प्रमेय हो गया, संशय हो गया, प्रयोजन का प्रसंग चल रहा है। तो पृष्ठ संख्या 6 वहां जो लिखा है तत्र संशयादिनाम पृथक वचनम अनर्थकम, ये वार्तिक है। तत्र संशयादिनाम पृथक वचनम अनर्थकम, ये वार्तिक है। और यहां से लेकर संशय तक की जो कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं, वो संस्कृत की पंक्तियों का अर्थ है, उसको आप संचिका निकालिए, लेखनी निकालिए और लिख दीजिए। छह संख्यक पृष्ठ को देखिए, क्या लिखा है। तत्र संशयादिनाम पृथक वचनम अनर्थकम, लिखिए इसका अर्थ है। यह जो प्रथम सूत्र में प्रमाण और प्रमेय इन दोनों पदार्थों के बाद संशय से लेकर निग्रह स्थान तक जो 14 पदार्थों का वर्णन किया है, इनको अलग से
वर्णन करना या कथन करना अनर्थक है, अर्थात उचित नहीं है। ये वार्तिक का अर्थ हो गया। और बीच में अभी मत पूछिए। अब जब ये पूरा प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो पूछिएगा। ये वार्तिक हो गया, वार्तिक का अर्थ हो गया। अब उसके बाद प्रश्न उपस्थित होता है क्यों, उसको लिख लीजिए। क्यों, प्रश्नवाचक। क्यों का मतलब हुआ प्रश्नकर्ता बोल रहा है सिद्धांती को प्रमाण और प्रमेय में ही तो सारी बातें आ जाती हैं, आप और 14 पदार्थों को यहां पर ला क्यों रहे हो, सूत्र बड़ा कर दे रहे हो, हमको याद करने में असुविधा हो रही है। अब तक आपको असुविधा ही हो रही है ना याद करने में, समझने में, तो असुविधा हो रही है, बड़ा सूत्र बना देते हो। सूत्र छोटा होना चाहिए, प्रमाण और प्रमेय में ही सब आ जाते हैं, तो आप इतना बड़ा सूत्र बना करके उसकी परीक्षा करके इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर क्यों रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सिद्धांती ने इस बात को वार्तिक प्रश्न, वार्तिक है प्रश्न, प्रश्नकर्ता के इस वार्तिक को सुना तो सिद्धांती ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। प्रश्नकर्ता को सिद्धांती ने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वो बता रहा है उसकी समस्या क्या है। अब सुनिए वो क्या बता रहा है। न्याय दर्शन पढ़ने वाला बहुत चतुर हो जाता है, एक दो सूत्र शुरू नहीं हुआ है इतने प्रश्न आ गए। तो वो क्या बोल रहा है देखिए, वो संस्कृत की पंक्तियां। संशयादयो यथा संभवम प्रमाणेषु प्रमेयेषु चांतर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। अब एक एक पंक्ति का अर्थ लिखवा दे रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। जिससे बात करने से शिकायत ही रहती है तो उसका समाधान कर दे रहे हैं, तो उसको लिखिए, इसका अर्थ लिखिए। इसका मतलब पूरे न्याय भाष्य का अर्थ आपको लिखा दे रहे हैं। माने पढ़ने के बाद आप सब एक एक भाष्य स्वयं छपवाएंगे, ठीक है। वो आप लोगों का काम है, और दूसरों को इतना और पढ़ने के लिए नहीं करना पड़ेगा परिश्रम। आप थोड़ा सा परिश्रम कर लें, हर एक पंक्ति का अर्थ लिखवा दे रहे हैं। अब आगे लिखिए। संशय से लेकर निग्रह स्थान तक जहां जिसकी संभावना है अर्थात या तो प्रमाणों में या प्रमेयों में, इन दोनों के अंदर ये बाद वाले 14 पदार्थ आते हुए अल्प विराम, आते हुए अल्प विराम, अर्थात इन दोनों के अंदर
ये सब आ जाते हैं। अतः इन दोनों से अलग ये 14 पदार्थ और कोई नहीं है। अर्थात ये 14 इन दोनों से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात ये 14 इन दोनों से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ना व्यतिरिच्यंत है ना, देखिए, हाँ, उसका अर्थ। अब इतनी बात समझ में आ गई। हाँ। उसका कहना है प्रश्नकर्ता का सिद्धांति से, वो प्रमाणों में और प्रमेय में संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि चले जाएंगे। इसलिए आप अलग से बढ़ा करके शास्त्र को मत बढ़ाइए और हमको याद करने के लिए मुश्किल पैदा मत करिए। हम शॉर्टकट में सब जानना चाहते हैं। हमको आप बता दीजिए मुक्ति कैसे मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे वो कह रहे हैं सत्यमेत। अब जो है वो सिद्धांति को भी ये बात अच्छी लगी प्रश्नकर्ता की। जब बच्चे कुछ हट करते हैं तो माता पिता भी, चलो ठीक बोल रहा है तू, उसको रोने से बचाने के लिए, ठीक है ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं, वो तेरी बात मान लेते हैं, तू जो बोल रहा है वही करेंगे। तो गुरुकुल में नहीं पढ़ना चाहता है ना, ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे तुझे। गुरुकुल में पढ़ने से बहुत अनुशासन में चलना पड़ता है, नहीं पढ़ाएंगे तो स्कूल में ही पढ़ेगा। तो सत्यमेतन माने आपकी ये बात ठीक है। इमास्तु चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थान प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते। इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद अर्थ लिखिए। तो वो प्रश्नकर्ता बोल रहा है सब 14 ये दोनों के अंदर आ जाते हैं, फिर आपने क्यों बनाया? लिखिए, तब आप पूर्वापर जोड़ेंगे। प्रश्नकर्ता ही बोल रहा है जब वो 14 ये दोनों में आ जाते हैं तो आपने ऐसा क्यों बनाया? लिख ले। क्यों नहीं लिखते हैं? जल्द जल्द लिखिए। आपने ऐसा क्यों बनाया? बड़ा सूत्र क्यों बनाया? प्रश्नकर्ता बोल रहा है 2 में ही तो आ जाएंगे, बड़ा सूत्र क्यों बनाया? अब इसका उत्तर दे रहे हैं। अब सिद्धांति इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या? सत्यमेत। आपने ठीक बात कही है, आपने ठीक बात कही है। अल्प विराम। मैं भी इसको मानता हूं। वो बोल रहे हैं मैं भी इसको मानता हूं। सत्यमेतत् माने मैं भी इसको मानता हूं। क्या? ये 14 इन दोनों के अंतर्गत आ जाएंगे। लिखते जाइए, छोड़िए मत। ये 14 इनके अंतर्गत आ जाएंगे। इतनी बात हो गई। ये सत्यमेतत् को जोड़ने के लिए इतनी बात बताई। अब देखिए आगे, इमास्तु चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थाना प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते। इसका अर्थ लिख लीजिए।
फिर भी अलग इसलिए संशय आदि 16 पदार्थों को पढ़ा गया है कि जीवन में सभी सुखी रहें, दुखों से दूर रहें, इसको ध्यान में रखते हुए शास्त्रकार अपने ढंग से शास्त्र में कुछ अतिरिक्त जो कि आवश्यक है बातों को लिखते या बताते हैं। ये पंक्ति को समझने के लिए ये बातें हैं। प्रत्येक शास्त्र में अपने अपने ढंग से शास्त्रकार दुख से मुक्ति के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ बातें लिखते बताते हैं। तो यहाँ शास्त्रकार अपने ढंग से कुछ बात बता रहे हैं। उनका ढंग अलग है, सब ऋषियों का ढंग अलग है बताने का, इनका भी ढंग अलग है। वो कैसे ढंग से बता रहे हैं, अब ये पंक्ति का अर्थ लिखिए। ये पंक्ति का अर्थ होगा, अभी दुनिया में 4 प्रकार की विद्याएं हैं। दुनिया में 4 प्रकार की विद्याएं हैं या होती हैं, और उन विद्याओं को अलग अलग ढंग से व्यवस्थित की गई है या प्रस्तुत की गई है। ये इतना अर्थ हो गया। इमास्तु चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थाना। प्रस्थाना माने प्रस्तुत की गई है। क्यों, अब देख आगे लिखिए, क्यों ऐसी विद्याएं अलग अलग बताई गई हैं? क्यों ऐसी विद्याएं अलग अलग बताई गई हैं? वो 4 प्रकार की विद्याओं का नाम लिख दीजिए, ना तो कल को आप भूल जाएंगे। पुस्तक में लिख दीजिए, वेदत्रयी, वार्ता, दंडनीति, और ये चौथी है आन्वीक्षिकी। हाँ, क्यों ऐसी विद्याएं अलग अलग बताई गई हैं? अब उसका उत्तर, प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते। इसका अर्थ लिखिए, प्राणों को धारण करने वाले, प्राणों को धारण करने वाले समस्त मनुष्य समुदायों के कल्याण के लिए, प्राणों को धारण करने वाले समस्त मनुष्य समुदायों के कल्याण के लिए ये 4 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। तो ये वो भाषण लिख रहे हैं जैसे हो गया।
तो आगे की पंक्ति थी यासाम चतुर्थी इयम है, ध्यान रखिए, यासाम चतुर्थी इयम आन्वीक्षिकी न्याय विद्या। इन चारों में से, अर्थ लिखिए, इन चारों में से चौथी जो है, इन चारों में से चौथी जो है अल्प विराम, वह आन्वीक्षिकी न्याय विद्या के नाम से, आन्वीक्षिकी न्याय विद्या के नाम से हम जानते या मानते हैं, हम जानते या मानते हैं। चलिए अब आगे, तस्याः पृथक् प्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः। उस न्याय विद्या के अंतर्गत, तस्याः माने उस, पृथक् प्रस्थान संशयादय पदार्थाः, उस न्याय विद्या के अंतर्गत ये संशयादि 16 पदार्थ अलग अलग रखा गया है। अर्थात न्याय विद्या के अंदर इन 16 संशयादि को प्रस्तापित किया गया है, प्रस्तापित किया गया है। तो न्याय विद्या के अंदर संशयादि को प्रमाण प्रमेय के बाद रखा गया है। प्रस्तापित माने रखा गया, स्थान दिया गया, उसके अंदर नहीं ले लिया गया, प्रमाण और प्रमेय के अंदर नहीं ले लिया गया, उससे अलग पढ़ा गया। तो अब प्रश्न उपस्थित होगा, क्या ऐसा क्यों किया गया? लिखिए, क्यों ऐसे किया गया है? प्रश्नवाचक लगाइए। वो प्रश्नकर्ता को सिद्धांती बोल रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं कि ये 14 प्रमाण प्रमेय में नहीं आएंगे, तो आपके मन में एक बात हो रही होगी, ऐसा क्यों किया गया है? तो उसका उत्तर दे। उसका उत्तर क्या है? देखिए, तेषां पृथक वचनम अंतरेण अध्यात्म विद्या मात्रम इयं स्यात्। कितनी बड़ी बात! यथा उपनिषदः। 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको पढ़ना आ गया होगा। तेषां पृथक वचनम अंतरेण अध्यात्म विद्या मात्रम इयं स्यात्। ऐसा क्यों किया गया है? तो लिखिए, हेतु दे रहे हैं, लिख रहे हैं, हेतु दे रहे हैं, सिद्धांती हेतु दे रहे हैं। क्या? यदि उन 16 पदार्थों को, यदि उन 14 पदार्थों, ऐसा लिखिए, प्रमाण प्रमेय से अतिरिक्त 14 पदार्थों को अलग अलग नहीं पढ़ाते या बताते, तो यह जो आन्वीक्षिकी न्याय विद्या है,
यह केवल अध्यात्म विद्या ही बन जाती। यह केवल अध्यात्म विद्या ही बन जाती। यथा उपनिषदः, उपनिषदों के समान, उपनिषदों के समान यह केवल अध्यात्म विद्या ही बन के रह जाती। अब आपको पता है 11 उपनिषदों में प्रमाण और प्रमेय है, वहां पर संशय नहीं है। वहां गुरुजी को आप नहीं बोल सकते। जब गुरुजी के पास पढ़ने जाते हैं उसको कहा जाता है उपनिषद। उप माने समित, नी माने निश्चय, सद माने बैठो। आप गुरुजी के पास गए पढ़ने के लिए, तो गुरुजी को आपने निवेदन किया समित पाणी होकर के, हाथ में समिधा लेकर के, मैं पढ़ने आया हूं। तो गुरुजी बोल दिए सुन, पढ़ना जानना चाहता। इसने कहा हाँ, तो जानना चाहता है तो सुन, एक गाय लेके जा और उसको 100 गाय बना के ला। अभी आदेश दे दिया गया। वहां पर किंतु परंतु प्रश्न नहीं है। वहां पर यदि आप संशय करेंगे, प्रश्न करेंगे तो गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे। और क्या बोलते हैं गुरुजी? बोलते हैं एक को ले 100 बना करके ला। एक को लेकर के 100 बनाने के लिए कितने साल लग जाएंगे? बना करके ला, और यदि मेरा अनुकूल हुआ तो तुझे मैं पढ़ा दूंगा। इसको कहते हैं उपनिषद। क्या उपनिषद किसको कहते हैं? नहीं, उपनिषद का अर्थ आपने क्या समझा? गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास जाना और बैठ जाना और वहां पूछना कि आचार्य जी मुझे आप ये ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा, गुरुजी को कहा जाता है प्रमाण। ध्यान रखिए, गुरुजी को कहा जाता है प्रमाण। और गुरुजी ने जो बात ब्रह्म आदि के विषय में बताई वो हो गए प्रमेय। गुरुजी प्रमाण और प्रमेय। तो गुरुजी ने कहा सुनो, तुम जाओ इतनी गाय करके लाओ, चरा करके, वो 100 जब हो जाएंगी तो आना। तो आए। आने के बाद गुरुजी बोल रहे हैं जब तुम 100 गाय ले आओगे ना, तब मैं अपनी अनुकूलता देखूंगा और पढ़ा दूंगा। तो आप पढ़ने जाएंगे? ऐसे में आप मान लो गुरुकुल आ गए और पढ़ने के लिए, हमने कह दिया देखो अनुकूलता होगी पढ़ाएंगे, किंतु आपको ये करना पड़ेगा 1-2 साल, तब करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे और भी जगह है वहां चले जाएंगे। आप ही थोड़ी है पढ़ाने वाले। किंतु उपनिषद में ये नहीं चलता, ये बात नहीं चलती है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है धैर्य धारण करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरुजी ने जो कह दिया उसको मानना। गुरुजी जो कहते हैं वो प्रमेय और गुरुजी स्वयं प्रमाण। यदि न्याय विद्या अलग से नहीं होती तो ये उपनिषद के समान प्रमाण प्रमेय की बात ही न्याय विद्या करती। वहां गुरुजी हो जाते मुख्य। आप संशय के विषय में वहां पर पूछना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर तर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो न्याय विद्या खास है ना। तो यही बताना चाह रहे हैं। यदि अलग से संशय आदि, संशय किसे कहते हैं, संशय करने से लाभ क्या होगा, प्रयोजन क्या है, ये सब नहीं पढ़ेंगे। एक आदमी जितनी जानकारियों को इकट्ठा कर लेता है वो जा करके हर जगह काम कर लेता है। और जिस आदमी के पास जानकारियां कम रहती हैं वो बेचारा अब भी धक्का खा करके स्टेशन जा करके पंक्ति में खड़ा होकर के टिकट बनाता है। तो न्याय दर्शन पढ़ लेने का अर्थ है बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा कर लेना। और उपनिषद पढ़ने का अर्थ क्या है? स्टेशन में अब भी जाना और टिकट बनाना खड़े होकर के। उपनिषद ब्रह्म विद्या है। गुरुजी ने जो कहा उसको मान के चलो।
और न्याय दर्शन का अर्थ है बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई। आपको आप लोगों को या जो नौजवान नवयुवती हैं उनको यदि कोई कार्यालय में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है तो उसको सारी जानकारियां पहले से प्राप्त करनी होती हैं। वहां कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो बोलेगा ये काम जानते हो क्या, फटाफट करो, ये क्वेश्चन का आंसर दो, ये सब जानकारियां उसको होनी चाहिए। कोई कुछ भी नहीं जानता है और ऑफिस में जॉब के लिए जाएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारी जानकारियां जिनके पास इकट्ठी हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त होता है। तो न्याय दर्शन पढ़ने वाला बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर लेता है। वो संशय करना जान लेता है, वो प्रमाणों का प्रयोग करना जान लेता है, वो प्रयोजन क्या है जान लेता है, वो दृष्टांत देना उसको आ जाता है, पंच अवयवों के विषय में ज्ञान उसको हो जाता है, जो कि उपनिषद आदि अध्यात्म ग्रंथ में वो बातें नहीं है। तो इसको अध्यात्म विद्या तक को सीमित करना नहीं था। किसको? न्याय को। हाँ, तो इसलिए देखिए बहुत सारी जानकारियां आपको चाहिए या नहीं? तो चाहिए तो देखिए, तस्मात् संशयादि पदार्थे पृथक प्रस्ताप्यते। अब लिखिए तस्मात् संशयादिभिः पदार्थैः पृथक प्रस्ताप्यते। इसलिए संशयादि 14 पदार्थों के द्वारा पृथक रूप से इस आन्वीक्षिकी विद्या को प्रस्तापित की गई है। अब संशय के विषय में चलेगा। ये जो अगली जो पंक्ति आ रही है ना, ये बहुत महत्व की है। तत्र नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते। इस पंक्ति को आप ठीक से समझना। तत्र नानु का अर्थ हो गया न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते। इसको आप कोट कर लेना, इस पंक्ति को जीवन के लिए आवश्यक है। क्या कहा? तत्र न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते। न्याय कहां प्रवृत्त होता है? न्याय कहां पर काम में आता है? जीवन में पग पग में पदे पदे न्याय कहां काम आपको सहयोग करता है, आपके काम में आता है, उसको बता रहे हैं। न अनुपलब्धे, उसका अर्थ लिखिए, कोई वस्तु है ही नहीं है वहां न्याय प्रवृत्त नहीं होता। कोई वस्तु है ही नहीं तो वहां पर न्याय प्रवृत्त नहीं होता। वस्तु नहीं है तो न्याय वहां पर प्रवृत्त नहीं होगा। वस्तु माने, इसीलिए तो कहा गया था ना, प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों के द्वारा अर्थ की जहां परीक्षा की जाती है उसको न्याय कहते हैं। अर्थ माने वस्तु। ये वस्तु है, ये वस्तु यहां पर रखी हुई है, ये वस्तु यहां पर रखी हुई है, हम जान रहे हैं यहां वस्तु है, किंतु वो वस्तु जो है वो आकार में 1 किलो वाली है या आधे किलो की है या 5 किलो तक की है या लाल रंग की है या पीले रंग की है, उसको तो नहीं जानते हैं। वस्तुएं हैं,
एक ने कहा आपको चटाई चाहिए, उसने कहा हाँ चाहिए, चटाई वस्तु का नाम है। तो कहा देखिए चटाई चाहिए, वो दुकान चले जाइए, वो दुकान में चटाइयाँ मिलती हैं, चटाई की कंपनी है, वो कंपनी की सामान वो दुकान में रहती हैं। वो गया और उसको मन में ये इच्छा थी कि मुझे लाल कलर की चटाई चाहिए। अब वस्तु है, जानकारी हो गई। तो वहां पर किंतु लाल है, लाल वाली चटाई है, पीली वाली चटाई है, या और कोई रंग वाली है, किंतु मुझे चाहिए है या नहीं है, उसकी परीक्षा किससे होगी? प्रमाण के द्वारा। आप जाएंगे आंख रूपी प्रमाणों से देखेंगे और त्वचा रूपी प्रमाण से स्पर्श करके जानेंगे ये स्मूथ है या नहीं है, इसको ये जब चटाई को मोड़ेंगे ये चटाई टूट तो नहीं जाएगी, खराब तो नहीं हो जाएगी, ये सब देखेंगे तब आप लाएंगे। वस्तु है तो वहां पर न्याय प्रवृत्त होता है। अब वस्तु नहीं है तो यहां क्या कह रहे हैं? ना, कोई वस्तु है ही नहीं, वहां न्याय प्रवृत्त नहीं होता। तत्र न अनुपलब्धे, अनुपलब्ध में न्याय प्रवृत्त नहीं होता। इतने का अर्थ हो गया ये। न अनुपलब्धे का अर्थ हो गया न अनुपलब्धे न्याय प्रवर्तते। आगे क्या कहा? न निर्णित अर्थे न्याय प्रवर्तते। और जिसका निर्णय हो चुका है वहां भी न्याय प्रवृत्त नहीं होता। जिसको प्रमाणों के द्वारा परीक्षा करके जान चुके हैं यहां पीली चटाई मिलेगी, ये जानकारी मिल गई, तो वहां और न्याय काम नहीं है, आएगा। जरूरत है क्या वहां न्याय? आपको भूख लग रही थी, आपको रोटी चाहिए थी, आपको नॉनवेज होटल की आवश्यकता थी, तो आप वहां पर गए, वेज वाले होटल में गए, आपको रोटी मिल गई, उपलब्ध हो गया। आप रोटी को चेक भी कर दिए, हाँ स्मूथ रोटी है और कच्ची नहीं है और फुली हुई है, ये सब जान लिए, तो उसको आप ले आए, निर्णय हो गया। अब वहां न्याय और प्रमाण धर्म आवश्यक है, और हाथ से छूने की दरकार है, और आंख से देखने की आवश्यकता है। आप सीधे लाए खाए, यही कहना चाह रहे हैं। न्याय का अर्थ क्या हुआ? न्याय का अर्थ हुआ जहां वस्तु है ही नहीं वहां न्याय प्रवृत्त नहीं होता, और जहां वस्तु निश्चय हो चुकी है, वस्तु है इसका निश्चय हो चुका है, वहां न्याय प्रवृत्त नहीं होता। उसका अर्थ लिख लीजिए। अर्थ ही नहीं है तो न्याय नहीं होगा। दूसरी बात, जहां निर्णय हो गया है, जहां आपने निर्णय कर ही लिया है, तो फिर वहां भी न्याय की आवश्यकता नहीं है। अर्थात न्याय वहां काम करता है जहां अर्थ अर्थात वस्तु हो और जहां निर्णय नहीं हुआ हो। इन दोनों क्षेत्रों में न्याय प्रवृत्त होता है। देखिए एक एक पंक्ति में कितनी रहस्य की बातें हैं। किम तरी, अब प्रश्न, आखिर न्याय प्रवृत्त होता कहां है? अब शिष्य ने पूछ लिया गुरुजी से, किम तरी माने आखिर न्याय प्रवृत्त होता कहां है? किम तरी का न्याय प्रवृत्त होता कहां है? किम तरी, कहां प्रवृत्त होगा न्याय? तो अब बता रहे, संशयिते अर्थ है। कितनी बड़ी बात बताई। संशयिते अर्थ है, संशय होने पर, संशय होने पर लिख दीजिए। संशयिते अर्थ का मन संशय होने पर, अर्थात
अर्थ बराबर वस्तु या विषय में, अर्थ बराबर वस्तु बराबर विषय, किसी वस्तु या विषय में संशय होने पर न्याय प्रवृत्त होता है। जो न्याय दर्शन समझ चुका है उसके लिए अब न्याय दर्शन प्रवृत्त होगा। जो न्याय दर्शन पढ़ चुका है, समझ चुका है, पढ़ाने की क्षमता है, वो आप जैसे और पढ़ेगा आकर के, उसको तो निर्णय हो चुका है न्याय का। अब हम निर्णय नहीं किए हैं, किंतु वस्तु है, न्याय दर्शन है या नहीं है न्याय दर्शन? यदि न्याय दर्शन पुस्तक रहती ही नहीं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं है तो पढ़ेंगे क्या? तो है किंतु अनिर्णय की स्थिति में है। न्याय में क्या लिखा है पता नहीं, वस्तु तो है, न्याय का विषय क्या है पता नहीं। अब उसमें हम प्रवृत्त हो रहे हैं न्याय में। अगर न्याय आपके लिए निर्णय दे देता, पहले पढ़ लेते, तो आपको न्याय की आवश्यकता नहीं। तो संशय होने पर न्याय प्रवृत्त होता है। यथोक्तम कहा गया है, यथा उक्तम को कहा जाता है, यथा उक्तम को कहा जाता है यथोक्तम। यथा उक्तम जैसे कि कहा गया है, यथोक्तम का अर्थ हो गया जैसे कि कहा गया है, जैसे कि कहा गया है। क्या कहा गया है? ये न्याय दर्शन में ही कहा गया है, आगे पढ़ेंगे। क्या सूत्र लिख लीजिए, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम निर्णयः। जब संशय होगा तो निर्णय तक पहुंचना होता है। हर एक संशय हमको निर्णय तक पहुंचाते हैं। कब? तो कहा विमृश्य। विमृश्य का अर्थ क्या है? संशय करके। विमृश्य का अर्थ, विमर्श का अर्थ होता है संशय, विमृश्य का अर्थ होता है संशय करके। पक्ष क्या होता है? अपना सिद्धांत को प्रतिपादित करना, कहना, मैं अपना सिद्धांत को आपके समक्ष रख रहा हूं, इसको कहते हैं पक्ष। और प्रतिपक्ष क्या? सामने वाले के सिद्धांत को मैं खंडन कर रहा हूं। मैं अपना सिद्धांत को रख रहा हूं, सामने वाले का खंडन कर रहा हूं। प्रतिपक्षी क्या करता है? मेरा खंडन करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। तो मैं अपने सिद्धांत को जब रखता हूं पक्ष है, दूसरे का सिद्धांत को जब खंडन करता हूं प्रतिपक्ष है। तो क्या कहा? विमृश्य का अर्थ है संशय करके। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ अवधारणम, अर्थ का निश्चय कर लेना। खंडन मंडन होगा तभी अर्थ का निश्चय होगा, वस्तु का निश्चय होगा, पदार्थ का निश्चय होगा, ज्ञान का निश्चय होगा। अर्थ अवधारणम का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान का, अर्थ का, वस्तु का, पदार्थ का। अवधारण माने निश्चय हो जाना। निर्णयः, उसको निर्णय कहते हैं। जब दो आदमी बातचीत करेंगे, एक दूसरे का खंडन मंडन करेंगे, तो एक को छोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रमाण के द्वारा खंडन मंडन हो रहा है। तो सब प्रमाण बात करेगा, अपने पक्ष को रखेगा, दूसरे के पक्ष को काटेगा, तब एक निर्णय पर पहुंचेगा। दूसरा जो भी कुछ कह रहा था वो मौन हो जाएगा। तो न्याय दर्शन पढ़ने वाले के पास सब मौन हो जाते हैं, झूठ बोलने वाले। आप निर्णय सुना सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं। तो निर्णय कब होगा? जब संशय होगा।
यदि न्याय दर्शन प्रमाण प्रमेय में सीमित हो जाता, संशय आदि को नहीं बताता, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती या नहीं होती। पक्ष क्या है, प्रतिपक्ष क्या है, अर्थ अवधारण क्या है, निर्णय क्या है, इसका ज्ञान कौन बताता। तो बताने वाला जो शास्त्र है वो न्याय दर्शन है। इसलिए प्रमाण और प्रमेय के अतिरिक्त बाकी 14 पदार्थों के विषय में मुझे लेखनी चलानी पड़ी, ये कह रहे हैं शास्त्र का। तो इस कक्षा की प्रत्येक पंक्ति समझ में आ गई? हाँ, और इसकी समझने के लिए अलग से और समय देना पड़ेगा। ये हम लोग जैसे पढ़े क्या जल्दी फिर से दोबारा, और एक संशय की परिभाषा वो आगे की पंक्तियों में बताएं। जी आचार्य धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थोड़ी कम रखे, स्पीड बहुत तेज है, लिख नहीं पाते। आप है ना, एक मिनट आप है ना, दोबारा है ना यूट्यूब पे तो चलती है ना, तो उसको देख देख के फिर अपने समय की अनुकूलता से जितना पार्ट छूट जाता है ना, तो वहां से आप ले लीजिएगा, है ना, वो अच्छा रहता है। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सबको साधन नमस्ते। ओम नमस्ते गुरुजी।